आज का विषय है ना उम्मीदवार को भी उम्मीदवार बनाने की युक्ति। जिसको उम्मीद ना हो उसमें भी उम्मीद जगा दो, उसका क्या तरीका है, उसकी युक्ति क्या है। नंबर 1, निमित्त बहन की राय लो। नंबर 2, कमजोर के प्रति भी शुभ भावना रखनी है। उसकी कमजोरी को देखकर दिल शिकस्त नहीं होना, मैं ही हार जाऊं। समस्या का वर्णन नहीं करना, बल्कि समाधान क्या है वो सोचना है। उनकी विशेषता का वर्णन करने से उनमें पुरुषार्थ करने का उमंग, उत्साह और हिम्मत आएगी। 20 फरवरी 1986 को बाबा ने कैसे समझाया। बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते, बाप दादा कमजोरियां नहीं देखते हैं, सिर्फ इशारा देखते हैं, सिर्फ इशारा देते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है। बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं, कहते कहते बहुत अच्छे अच्छे कहते कहते बहुत अच्छे हो जाते हैं। जिसको कहा जाए ना बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, तो वो खुद भी, वो जो जिनको कहा जाता है वो समझ लेते हैं कि हम अच्छे हैं, तो अपने आप को अच्छा समझने लगते हैं। अब सिद्ध करने की, उनको ढूंढने की जरूरत नहीं होती। कमजोर हो कहते कमजोर हो जाते हैं। जब कमजोर हो ऐसा कहते हैं कि कमजोर हैं, तो फिर कमजोरी आपके अंदर आ ही जाती है। एक तो पहले कमजोर होते हैं, दूसरा कह देता है तो मूर्छित हो जाते हैं। कैसा भी मूर्छित हो, लेकिन उसको श्रेष्ठ स्मृति की, विशेषताओं की, के स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ, तो मूर्छित से सुरजीत होने लगे। संजीवनी बूटी के, स्मृति की संजीवनी बूटी खिलाओ तो मूर्छित से वो क्या हो जाएंगे, सुरजीत हो जाएंगे। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, है सबके पास के नहीं है। संजीवनी बूटी सबके पास है ना, तो विशेषताओं, मैं अमर आत्मा हूँ। सबको बताना है कि आप अमर आत्मा हैं। तो विशेषताओं के स्वरूप का दर्पण उसके सामने रखो, क्योंकि हर ब्राह्मण आत्मा विशेष है। कोटों में कोई है ना, हर ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई है ना, तो विशेष हुई ना। सिर्फ उस समय अपनी विशेषता को भूल जाते हैं, उसको स्मृति दिलाने से विशेष आत्मा बन ही जाएंगे, और जितनी विशेषता का वर्णन करेंगे तो उसको स्वयं ही अपनी कमजोरी और ही ज्यादा स्पष्ट अनुभव होगी। आपको कराने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप किसको कमजोरी सुनाएंगे तो वे छिपाएंगे, टाल देंगे, मैं ऐसा नहीं हूं। आप विशेषता सुनाओ। जब तक कमजोरी स्वयं ही अनुभव ना करें, तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते, तब तक परिवर्तन कर नहीं सकते। चाहे 50 वर्ष आप 56 वर्ष मेहनत करते रहे हों,
50 वर्ष, आप 56 वर्ष तक मेहनत करते रहो। इसलिए इस संजीवनी बूटी से मूर्छित को भी क्या करना है? बाप दादा सभी बच्चों को सुरजीत कर उड़ते चलो और उड़ाते चलो। 1 मार्च 1986 को बाबा ने कहा, बाप दादा सभी होली हंसों को फिर से यही इशारा दे रहे हैं कि उल्टे को उल्टा नहीं करो। ये है ही उल्टा, ये नहीं सोचो, लेकिन उल्टे को सुलटा कैसे करूं ये सोचो। इसको कहा जाता है कल्याणकारी भावना। इसको क्या कहा जाता है? कल्याणकारी भावना, श्रेष्ठ भाव। शुभ भावना से अपने व्यर्थ भाव स्वभाव, मतलब शुभ भावना अपने अंदर भरी होगी ना, तो हमारे अंदर कोई भी व्यर्थ भाव स्वभाव और दूसरों के भाव स्वभाव को हम परिवर्तन कर सकेंगे। समझा? पहले स्व पर विजय, फिर सर्व पर विजय, फिर प्रकृति पर विजयी बनेंगे। चौदह 12/1997 को बाबा ने समझाया, कैसी भी बातें हो, बातों के बदले के लिए मदद भले लो। बातों को बदलने के लिए मदद भले लो, लेकिन ये बदलना ही मुश्किल है। ये सर्टिफिकेट नहीं। किसने आपको अथॉरिटी दी है सर्टिफिकेट देने की? तो ये सोचना कि ये तो होना ही नहीं है, ये तो ठीक होगा ही नहीं, बल्कि हुआ भी। किसने आपको जज बनाया? ऐसे ही जज की कुर्सी पर बैठ जाते हो, या तो वकील बनते हो, इसका क्या करें, इसका क्या करें, इसका निर्णय शक्ति नहीं होती। बहस करते, ऐसे नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। बाबा कहते, ना वकील बनो, ना जज बनो, ये अथॉरिटी बाप दादा ने दी है। बाप दादा ने दी नहीं है, बाप दादा ने दी नहीं है। जो निमित्त हैं उनका सहयोग लो। वो निमित्त आत्माएं भी बाप दादा की राय, बाप दादा की राय से करती है, अपनी मन मत पर नहीं चलती। 28 जनवरी 1980 को बाबा ने कहा, शुभ चिंतक और स्वचिंतक बनो, दूसरों को नहीं देखो, स्वयं करो। आप सब पुरुषार्थियों का स्लोगन है, मुझे देखकर और करेंगे, मुझे देखकर और करेंगे, औरों और को देख मैं करूंगा। ये नहीं कि दूसरों को देख के करने लग जाएं,
ऐसे नहीं। और को देखकर मैं करूंगा ये नहीं है। 28 नवंबर 1997 को बाबा कैसे कहते हैं, ब्रह्मा बाप का सदा स्लोगन रहा, ब्रह्मा बाप बार बार याद दिलाते रहे, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। जब दूसरे करेंगे तब मैं करूंगा, ये स्लोगन नहीं। जो मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। मुझे देख और करेंगे। मुझे देख और करेंगे, नहीं तो स्लोगन चेंज कर दो कि जैसा मैं करूंगा मुझे देख और करेंगे। ये स्लोगन ही चेंज कर दो। और जगदम्बा मां का विशेष स्लोगन रहा, हुक्मी हुक्म चला रहा है। हुक्मी हुक्म क्या कर रहा है? चला रहा है। वे चला रहा है, हम निमित्त बन चल रहे हैं। हम निमित्त बन। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज है ना। तो दोनों स्लोगन सदा याद रखो, इमर्ज है ना। है ही, सुना है, याद तो रहता है नहीं। याद तो रहता है नहीं। कर्म में दिखाई दे तो क्या करें, क्या दुआएं दें, तो क्या करेंगे। दुआएं लेंगे, दुआएं देंगे कि ग्लानि करेंगे, फील करेंगे ये ऐसा है, ये वैसा है, नहीं। वो कैसा भी है, इस समय वो बाप का बच्चा है। फील करेंगे ये ऐसा है, ये वैसा नहीं है। उसको दुआएं दो। कमजोर है, वशीभूत है, भाषा और संकल्प बदली करो। ये संकल्प मात्र भी मैं बदलूं और मुझे देख सब बदल जाएं, तो मैं का आता है, लेकिन जिस बात में आना चाहिए और करें तो करें, ये क्या अच्छा। अच्छा काम होगा तो कहेंगे मैंने किया, और ऐसा कोई काम होगा तो कहेंगे इसने किया। इसने कहा उल्टा हो गया ना। मुझे क्या करना है, मुझे क्या सोचना है, मुझे क्या कहना है, इसमें मैंपन लाओ। मैं आत्मा हूं, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं नहीं। सेवा का मैं। तो ऐसे 84 वाइब्रेशन जन्मों वाइब्रेशन फैलाओ, ऐसे ही श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाओ,
अभी वाणी कम और अभिवाणी कम कम काम करती है। दिल का सहयोग, दिल के वाइब्रेशन बहुत जल्दी नंबर 30/12/1985 को बाबा ने समझाया, मोहब्बत से मेहनत करो। स्नेह ऐसी वस्तु है जो स्नेह के वश ना वाला भी हां कर देता है, ना वाला भी हां कर देता। समय निकाल देते हैं ना, समय ना होते भी समय निकाल देते हैं। ये तो रूहानी स्नेह है, तो धरनी बनाओ। ऐसे नहीं सोचो कि ये धरनी ही ऐसे है, ये लोग ही ऐसे हैं। आप कैसे थे, बादल गए ना, तुम्हारी शुभ भावना श्रेष्ठ फल होता है। देव श्रेष्ठ फल होता है। 31/12/1992 को बाबा ने समझाया, राजयोग का अर्थ ही है कर्म इंद्रियों पर ऑर्डर करने वाले। जो चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे, सर्व कर्म इंद्रियां वैसा ही करें। महावीर कभी भी ये बहाना नहीं बना सकता है, समय ऐसा था तो मुझे बाहर जा रहा हूं, समय ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी होती गई। समस्या ऐसी थी, नहीं बन सकता कि समय ऐसा था, सरकमस्टांस ऐसी थी। सरकमस्टांस ऐसे थे, समस्या ऐसी थी नहीं। समस्या का काम है आना और महावीर का काम है रुको। महावीर का काम है समस्या का समाधान करना, ना कि भक्ति मार्ग में। तो अपने आप को परीक्षा के समय चेक करो। ऐसे नहीं परीक्षा तो आई नहीं, मैं ठीक हूं, मैं ठीक हूं। पास तो पेपर के टाइम होना पड़ता है, या पेपर हुआ ही नहीं है और मैं पास हो गया, तो सर्व सदा निर्भय होकर विजयी बनना है। कहना नहीं है, करना है। छोटी मोटी बात में कमजोर नहीं होना। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम
शांति। ओम शांति वाहिगुरु।